नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। हमारे साथ बने रहिए, अंत तक जानेंगे एक एक करके ये सारे लेटेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो दुनिया का पेट भर सकते हैं उत्तर प्रदेश के किसान, ऐसा कहा है सीएम योगी ने। उन्होंने कहा जलवायु मिट्टी के अनुरूप शोध की जरूरत है और साथ ही उन्होंने कहा सरकार इस पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में 36वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को आलमबाग में यूपी कृषि अनुसंधान केंद्र में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें ही सीएम योगी ने ये बातें कही हैं। इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ में डायरिया का अटैक हो गया है। 500 मरीज भर्ती हैं। 3 दिन में ज्यादा बुखार होने पर 3 दिन से ज्यादा बुखार होता है तो खून की जांच आवश्यक है। जी हां दोस्तों, बारिश और उमस के बीच लखनऊ में बुखार और डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार इजाफा देखने को मिला है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक इन्हीं मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। राजधानी के अस्पतालों में डायरिया के 500 मरीज आए हैं। इस वजह से आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं और साथ ही फल वगैरह और हरी सब्जियां जरूर खिलाएं। आगरा में 18 बांग्लादेशी घुसपैठियों को 3-3 साल की सजा हो गई है। 5 फरवरी 2023 को आवास विकास सेक्टर 14 में ये पकड़े गए थे। इनके फर्जी आधार और पैन बरामद हुए थे। अब यही कारण है कि 18 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया था। 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। आगरा में बीजेपी नेता की मां का अस्थि कलश ही चोरी हो गया। ट्रेन में पकड़ा गया चोर, बोले अस्थियां चली जाती तो मां को क्या जवाब देता। इसका विजुअल आप देख ही सकते हैं। आगरा में एक चोर ने इंदौर के भाजपा नेता की मां का अस्थि कलश ही चोरी कर लिया। मुंह में सोना भरकर भागने वाला कारीगर पंजाब से गिरफ्तार हो गया है। ऑनलाइन गेम में 3 लाख हारने के बाद चोरी की थी। कमरे में ही बरामद हुआ था सोना। इसका कुछ विजुअल आप देख लीजिए। चौक सर्राफ स्थित ज्वेलरी कारखाने में 15 लाख का सोना मुंह में भरकर फरार होने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने 10 दिन में पंजाब से गिरफ्तार किया है। तो यूपी में स्कूल मर्जर का विरोध हो रहा है। सपा की महिला सभा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। रसोइयों की बहाली की मांग भी हुई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विलय के विरोध में समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने राज्यपाल को सौंपा है ज्ञापन। सुल्तानपुर की जिला अध्यक्ष शारदा यादव के नेतृत्व में मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिला सभा ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर को तत्काल रोकने की मांग की है। बृजभूषण का भी बड़ा बयान सामने आया है। बृजभूषण बोले, मुझे योगी ने मिलने बुलाया, मैं खुद नहीं गया। मैंने ठान लिया था जब सीएम बुलाएंगे तभी मिलने जाऊंगा। कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, मैं खुद मुख्यमंत्री से मिलने नहीं गया था। अच्छा वहीं पर दोस्तों, मस्क ने स्पेसशिप जैसा दिखने वाला रेस्टोरेंट खोला है। यहाँ पर रोबोट ने पॉपकॉर्न सर्व किया है। मूवी के लिए 66 फीट की स्क्रीन लगी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 80 सुपर चार्जर होगा। यहाँ पे जरा इसका विजुअल आप देखिएगा। एलन मस्क का प्लान इसे नए डाइनर की ब्रांच दुनिया भर में खोलने का है। मस्क ने साउथ टेक्सास में स्टार बेस पर दूसरा और टेस्ला डाइनर खोलने का भी ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने किसानों को चेतावनी दी। पीएम किसान किस्त चेक करने के लिए फर्जी लिंक न खोले, मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं फेक मैसेज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भले ही देरी हो रही हो, लेकिन सरकार अलर्ट है और सभी किसान धारकों को भी चेतावनी दे रही है कि आप किसी भी फर्जी लिंक पर क्लिक न करें। किसानों को मिलता है आर्थिक मदद। अब केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है। सोशल मीडिया पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर फैल रहे फर्जी मैसेज और लिंक से सावधान रहने को कहा है। दोस्तों, मैंने आपको बताया ही है कि जल्द ही किसान निधि आ जाएगी। अगर 31 तारीख तक नहीं आता तो अगस्त के पहले सप्ताह में किसान निधि 2000 रुपए मिल जाएगा। लेकिन आपको अब किसी भी वेबसाइट पर ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। आप बार बार जाएंगे तो आपसे फ्रॉड हो सकता है। मिल्की मिस्ट ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल किए हैं। आईपीओ से 2035 करोड़ जुटाने का प्लान है। पनीर, चीज, दही और घी प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी। इसका विजुअल आप देखिए। इंडियन पैकेज फूड सेक्टर में मेजर प्लेयर मिल्की मिस्ट डेयरी फूड ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट यानी कि ड्राफ्ट पेपर फाइल किया है। जोमेटो का शेयर आज 10.5% चढ़ गया। 2 दिन में 2000 करोड़ बढ़ी है नेटवर्थ। कारण है बेहतर तिमाही नतीजे। अब कंपनी की कमाई 69% तक बढ़ गई है। इस बीच दोस्तों, पेटीएम को पहली बार हुआ मुनाफा। नतीजे के ऐलान से पहले ही शेयर की छलांग। जी हां, पेटीएम Q1 का रिजल्ट आ चुका है। फिनटेक प्लेटफॉर्म पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। पहली बार है जब पेटीएम को मुनाफा हुआ है, तो चाहे तो अब आप इसका शेयर खरीद सकते हैं। आखिरकार पीएम मोदी ने 15 घंटे बाद ट्वीट किया। मंत्रियों की चुप्पी रही थी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर यूं ही नहीं मचा है बवाल। जगदीप धनखड़ ने सोमवार रात को अचानक एक्स पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब पीएम मोदी ने एक ट्वीट करके ये सारी बातें खामोश कर दी हैं। पीएम मोदी ने महज 3 लाइन में एक पोस्ट एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा के लिए अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।
अच्छा, वहीं पर आशीष चंचलानी को आप जानते होंगे, बेहतरीन यूट्यूबर हैं और उनका एली अभिराम से कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। फिलहाल एली अभिराम को लेकर एक बयान आया है। उन्होंने कहा कभी डेट नहीं कर सकते आशीष चंचलानी, बोले पागल कुत्ते ने नहीं काटा। आशीष चंचलानी और एली अभिराम को जो फैंस साथ देखना चाहते हैं वह आशीष की इस बात को सुनकर निराश हो जाएंगे। आशीष का कहना है कि वह कभी एली को डेट नहीं कर सकते। वहीं पर कोटेदार की मांग 20,000 रुपए मिले मानदेय, गुजरात की तर्ज पर भत्ता और लाभांश बढ़ाने की मांग। 3 दिन से राशन वितरण बंद है उत्तर प्रदेश में। बांसगांव तहसील क्षेत्र में राशन वितरण 3 दिनों से बाधित है। आपको बता दें यूपी का कई जिला है जहां पर 24 तारीख तक यानी इस 24 जुलाई तक राशन नहीं बंट रहा और 20 तारीख से राशन बंटने की डेट आ गई है। कोटेदार की प्रमुख मांग है उन्हें गुजरात राज्य की तरह 20,000 रुपए मानदेय दिया जाए। वर्तमान में सरकार कोटेदारों को प्रति क्विंटल 90 रुपए का लाभांश देती है। कोटेदार इसे बढ़ाकर 200 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी। वैसे तो हम आपको लाभ की जानकारी देते ही हैं, लेकिन हम कोटेदारों का समर्थन भी करते हैं। कोटेदारों की मांग पूरी होनी चाहिए, उनका लाभांश बढ़ना चाहिए। इतनी महंगाई में इस प्रकार से कम कमीशन में कौन काम करेगा। अगर गुजरात में या फिर अन्य राज्यों में मिल रहा है तो यूपी में भी बंटना चाहिए, यूपी में भी सही तरीके से लाभांश मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर लेटेस्ट न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।